वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो हमें कंपनी के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट 3% से भी ज़्यादा का हमें तेज़ी नज़र आया। वही अगर आपने एक्चुअली ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो टाटा टेक के अंदर करीब करीब ऑलमोस्ट हमें 4.5% तक की तेज़ी हमें निकल के आया हुआ था, जहां कंपनी ने ये लेवल्स के आसपास अपना हाई इंट्राडे का रजिस्टर किया था। टाटा टेक के बारे में बहुत पहले से हम लोग वीडियोस आपके साथ क्रिएट करके आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जो लोग वेट कर रहे थे कि टाटा टेक के अंदर कब तेज़ी आने वाला है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि कुछ अपडेट्स भी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें बना हुआ है, और वो चीज़ देख के आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल सकता है। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देख सकते हो। जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ के माध्यम से लिस्ट हुआ है, एक तो आईपीओ के अंदर 100% कंपनी ने शेयर होल्डर्स को लिस्टिंग गेन दिया हुआ था, राइट, ऑलमोस्ट 130% के आसपास। उसके बाद कंपनी ने लिस्ट होने के बाद कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक टाइम स्पेंड हुआ, राइट, कंसोलिडेशन फेज हुआ। अभी फाइनली कंपनी के अंदर हमें तेजी नज़र आ सकता है, क्योंकि कंपनी एक पैरेलल चैनल के अंदर फंसा हुआ था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो बहुत पहले से टाटा टेक रिगार्डिंग वीडियोस को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि टाटा टेक के अंदर एक हमें पैरेलल चैनल का पैटर्न हमें क्रिएट हुआ, एंड रिसेंटली वही पैरेलल चैनल का जो पैटर्न है उसका एक ब्रेकआउट हमें कंपनी के द्वारा हमें दिया गया है, रिटेस्ट भी किया, और अच्छी खासी अभी कंपनी उससे बाहर भी हमें निकल चुका है। तो उसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो टाटा टेक के अंदर 4% तक का तेजी क्यों आया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ था कल के दिन, जिसका अमाउंट आप देख सकते हो 1200 करोड़, यानी कि 1200 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें कल के दिन निकल के आया हुआ। तो ब्लॉक डील के अंदर हुआ क्या देखेगा, अल्फा टीसी होल्डिंग के द्वारा ऑलमोस्ट हमें सोल्ड किया गया है अप्रोक्सीमेटली 75 लाख शेयर्स के आसपास टाटा टेक्नोलॉजीज के। लेकिन ये नेगेटिव खबर हुआ तो तेजी क्यों आया, लेकिन यह दोस्तों हैंड चेंज हुआ है, यानी कि एक ने बेचा है और एक ने खरीदारी किया है। अल्फा टीसी होल्डिंग के द्वारा स्टेक सेल किया गया है, जिसका जो शेयर्स है 75 लाख शेयर्स हमें सेल किया है, और बाइंग किया गया है डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा, जिनका नाम आप देख सकते हैं डोमेस्टिक फंड्स एंड प्रोमिनेंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI, इनके द्वारा बाइंग किया गया है। जितने सारे शेयर्स बेचा है उतने शेयर्स इनके द्वारा हमें बाइंग किया गया है। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वाली हमें चीज़ निकल के आई है। अगर सिर्फ शेयर्स बेचे जाते तो नेगेटिव खबर होता और कंपनी के अंदर गिरावट भी हो सकता था, लेकिन नेगेटिविटी हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हुआ। एक ने शेयर्स बेचे, दूसरे ने शेयर्स खरीदारी किए। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के अंदर इसी के वजह से तेजी आया है, और तेजी के साथ में कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया है। और जैसे कंपनी ने रिसेंटली ब्रेकआउट किया, वैसे टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया। तो इनके द्वारा क्या टारगेट दिया गया है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्लियर कट आपको टारगेट मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो कि टाटा टेक के अंदर टारगेट दिया गया है 1108 रुपये का। बेसिकली टारगेट तो शॉर्ट टर्म बेस के अंदर तो बहुत कम है, लेकिन इन्होंने बोला गया है कि 3 डेज यानी कि 30 डेज के अंदर ये टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि टाटा टेक कितना समय लग सकता है 1108 रुपये तक का टारगेट को अचीव करने के लिए? लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, बहुत जल्द कंपनी 1150 रुपये का लेवल्स क्रॉस कर सकता है। जैसे कंपनी लेवल्स को क्रॉस करेगा, बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर निकल के आएगा, और जिस पॉइंट से कंपनी ने अपना जो लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स क्रिएट किया था, वही लेवल्स को फिर टेस्ट करने के लिए, उस लेवल्स को भी क्रॉस करके एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स को क्रिएट कंपनी कर सकता है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, एंड टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है। तो टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। जो अपडेट्स निकल के आए थे वो अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट कहाँ किया था, रिटेस्ट कहाँ किया था, और कहाँ कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है, एंड क्या कंपनी का पैरेलल चैनल का पैटर्न था।
देखिएगा तो चार्ट आपके सामने ओपन किया है। ये है कंपनी का एक पैरेलल चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे से भी एक लाइन है, तो ये इसे बोलते हैं एक पैरेलल चैनल। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल से कंपनी लगातार अपना रेजिस्टेंस दे रहा था और लगातार गिरावट आ रहा था। लेकिन जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, निचले लेवल्स के ऊपर कंपनी हमें क्या करता है, सपोर्ट लेके तेजी आता है। यहाँ आप देख सकते हो, यानी कि ये पैरेलल चैनल के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा था, लेकिन इस पैरेलल चैनल से बाहर कंपनी बिल्कुल भी निकल नहीं रहा था। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे, ये कंपनी का पैरेलल चैनल था, आप देख सकते हो, और इस पैरेलल चैनल से बाहर करंटली कंपनी निकल चुका है, रिटेस्ट कंपनी ने किया है और अच्छी खासी अभी फिर से कंपनी के अंदर तेजियां में नजर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी 1150 रुपये तक का लेवल अचीव करेगा। एंड जैसे ये लेवल्स को भी कंपनी क्रॉस करेगा, जैसे टाटा टेक ये लेवल्स क्रॉस करेगा, फिर हमें 1340 रुपये तक का लेवल निकल के आएगा। और यही लेवल करंटली कंपनी का कहीं ना कहीं एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स निकल के आ रहा है। तो टाटा टेक की कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ दिखाना चाहूंगा। टेक्निकल चार्ट दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी तक वीडियो अगर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जरूर वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना। देखिएगा टाटा टेक्नोलॉजीज के पैरामीटर्स आपके सामने ओपन किया है। कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे, लगातार कंपनी के सेल्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है। रही बात इनके प्रॉफिट्स के बारे में, तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी का आप देख सकते हो 250 करोड़, 440 करोड़, 624 करोड़, 680 करोड़। लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो ग्रो हो रहा है, लगातार कंपनी का रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है। क्या होता है ना, जो कंपनी रिसेंटली आता है, हर एक कंपनी, बड़े से बड़ी कंपनी और छोटे से छोटी कंपनी जो होता है ना, शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़े बहुत हमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। बिजनेस अगर अच्छा होगा, पैरामीटर्स अच्छे होंगे, तो डिमांडिंग होगा, तो लंबे समय के अंदर वो कंपनी मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को जरूर देगी। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की अगर बात की जाए, तो करंटली हमें कल के दिन एक नेगेटिविटी के अंदर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन नई के बराबर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। 1625 रुपये के आसपास हमें HDFC बैंक के अंदर हमें क्लोजिंग निकल के आया हुआ है। HDFC बैंक के अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव टारगेट्स हमें दिया है, तो चलिए डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट दोस्तों जरूर आप नोट करना, पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। पिछले 5 सालों में अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो जो चार्ट है वो बहुत अच्छे खासा में निकल के आ रहे। लगातार कंपनी कंसल्टेशन फेज के ही अंदर हमें बिलोंग कर रहा है। ये बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट दोस्तों बोला जाता है, क्योंकि ये कंसल्टेशन जो कंपनी कर रहा है ना, वो 2022 से, और 2022 से भी पहले 2021 से कंपनी अपना कंसल्टेशन फेज के अंदर फंसा हुआ है। लगातार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। एक पॉइंट नोट करना, जैसे कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देगा, एक बहुत अच्छी खासी रैली तेजी निकल के आ सकता है। तो ये रैली बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना। तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा HDFC बैंक इस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है 1850 रुपये का। उसके साथ साथ JM फाइनेंशियल्स के द्वारा HDFC बैंक इस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है 1950 रुपये का। और उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा HDFC बैंक इस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये टारगेट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो इनका मानना है कि 2000 रुपीज़ तक का टारगेट HDFC बैंक कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। और इनका मानना है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये कंपनी 23% तक के अपसाइड में रैली निकल के आ सकती है HDFC बैंक के अंदर, और ये टारगेट दिया गया है MK के द्वारा। तो आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के टारगेट दिया गया है। तो जैसे जैसे कंपनी आपको डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, राइट, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों जम के बाइंग कर रहे हैं। और वो डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, जहां हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो ये डेटा ही HDFC बैंक का, जहां हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगातार आप देख सकते हो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग, यानी कि हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार HDFC बैंक कंपनी के अंदर हमें बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जरूर हमें HDFC बैंक लंबे समय के अंदर शानदार तरीके से, डिसेंट तरीके से रिटर्न्स हमें दे सकता है। और इसी की वजह से ये रैली को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, और इस रैली को मिस ना करें। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार जम के हमें बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा मौका दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि होता है ना, एक बार अगर मौका मिस हो जाएगा, तो बार बार कंपनी आपको निवेश करने का मौका नहीं देता। निवेश करने का मौका तो देता है, लेकिन वो प्राइस रेंज पर हमें फ्यूचर में कंपनी बिलोंग नहीं करता। चलिए अब हम बात करेंगे
आंध्रा पेपर लिमिटेड के बारे में 570 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 730% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।